perfect. So, well done, Cindy. थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत कम ऐसे कंटेस्टेंट्स होते हैं जो पहले प्रश्न से प्रथम स्थान पर बैठते हैं। आप उनमें से एक हैं। ऑलराइट। मेरे समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं सिंडी रेसल रॉड्रिग्स। ये एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सिंडी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कैसा लग रहा है आपको हॉट सीट पर आकर के? सर आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। फीलिंग ब्लेस्ड? यस सर, मैंने इस चीज़ के लिए बहुत प्रार्थना की थी एंड मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो सिर्फ भगवान की वजह से पहुँची हूँ। ये मेरा, उन्होंने मेरा सपना पूरा किया है। ऐसी एक शक्ति में आप विश्वास रखती हैं जिनके भरोसे आप अपना जीवन बिता रही हैं और आज आप कह रही हैं कि उन्हीं की वजह से आज आप यहाँ हैं। ऑलराइट। सिंडी, आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाई हैं? मेरी मॉम आई है। आपकी माता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सेलिन। यस सर। सेलिन गोम्स। यस सर। वेलकम टू द शो सेलिन। थैंक यू सो मच। एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं के लिए। सिंडी, आप जब हम परिचय दे रहे थे तो हमने कहा कि आप एक विद्यार्थी हैं। जी। क्या शिक्षा प्राप्त कर रही हैं आजकल आप? सर मैं अपना मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज कर रही हूँ और मैं ऑपरेशंस में स्पेशलाइज कर रही हूँ। मैं इकलौती लड़की हूँ जो ऑपरेशंस में स्पेशलाइज कर रही है मेरे कॉलेज में। रियली? यस सर। तो पहले तो ये बताइए कि ये ऑपरेशंस होता क्या है? बहुत ही मुश्किल होता होगा या ऐसा होता होगा कि क्यों एक ही लड़की है जो वो कर रही है? यस सर, लड़कियां ज़्यादातर ऑपरेशंस नहीं लेती है। सो ऑपरेशंस बेसिकली जैसे हमने अभी पढ़ा, प्रोडक्ट के पूरी लाइफ साइकिल को हैंडल करता है। रॉ मटेरियल के सोर्सिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक और पूरी सप्लाई चेन, जब तक प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ तक पहुंचती है तब तक। और ये सर्विसेज के लिए भी यूज़ होता है। सो इस पूरे चीज़ को ऑपरेशंस कहते हैं। ऑपरेशंस पूरे बिजनेस कैसे चलता है उसमें वो सिखाते हैं, इसलिए मैंने ऑपरेशंस ले लिया। नई चीज़ें सीखने में मज़ा आता है। जी जी, ऑलराइट। और आप एक इकलौती महिला हैं अपने कॉलेज में जो ये कर रही है। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको सिंधी। वेल डन। सर पर एक्चुअली मेरा एक सीक्रेट डिजायर है, मुझे बचपन से क्रिकेट एंकर बनना था। क्रिकेट एंकर, वो जो खेल जब खत्म हो जाता है तब आकर के फील्ड में जो बात करते हैं? यस सर। या जो एसेस करते हैं? यस सर, जैसे प्री क्रिकेट शो होता है, पोस्ट मैच होता है, इनिंग्स ब्रेक में होता है, वैसे। सर आप इतने बड़े शो के इतने बड़े होस्ट हैं, इतने मंजे हुए होस्ट हैं। आप हिंदी और इंग्लिश, बहुत कम होस्ट होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश में इक्वली प्रोफिशिएंट होते हैं। आप उनमें से एक है। सो सर क्या आप मुझे प्लीज टिप्स दे सकते हैं कि एक अच्छे होस्ट होने के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं भी करना चाहिए? एक अच्छा होस्ट होने के लिए वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो आपके सामने बैठा हुआ कर रहा है। सर ये आपका बड़प्पन है, आप ऐसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको, बड़ा मुश्किल काम है देवी जी, मैं आपको बता दूं। यस सर। ऐसा बनने की कोशिश मत कीजिएगा। आप स्वयं इतनी प्रबल है, आपने आईटी पास किया हुआ है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग कर रही हैं, कितना कुछ कर रही हैं आप। एंकर तो फट से हो जाएगा आपका सर, अगर आप क्रिकेट को इतनी अच्छी तरह से फॉलो कर रही हैं। जी कोई उसमें तकलीफ नहीं होगी। सर बहुत सीखना बाकी है। उम्मीद है कि इस शो के बाद मुझे एक ब्रेक भी मिले। हाँ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप जितने भी चीजें कर रही हैं ना, सब में आप उत्तम पहुंचे, यही हमारी कामना है। थैंक यू सो मच सर। सिंडी, हमारी जो टीम थी ना सोनी की, जी वो आपके घर गई थी यस सर। और आपके ऊपर एक वीडियो बनाया था। हम चाहते हैं कि हमारी जनता उस वीडियो को देखे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? We come before you right now, Lord, and we want to begin by praising you for the God you are, for always being so near to us, and for the beautiful plan that you have for our lives, Lord. मेरा बचपन मेरे नाना, नानी और मम्मी के साथ गुजर गया है। ये तीन मेरी जिंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट हिस्से हैं एंड दे आर द पिलर्स फॉर मी। मेरी बेटी और मैं काफ़ी ऑपोजिट्स हैं, यानी उनको बातें करना बहुत अच्छा लगता है और वो नॉन स्टॉप बोल सकती है। मुझे लिमिटेड बातें करना पसंद है। ऐसा रोना धोना वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता है हम लोगों के बीच में, पर हम साथ में हंसते बहुत हैं। सो वो हमारे रिश्ते की खासियत है।
सब बोलते हैं सिंगल पेरेंट होना कोई महान बात है, लेकिन ये इजी बात नहीं है। मैंने उसको बोला कि ओके योर पेरेंट्स हैव सेपरेटेड, उसने ज़्यादा सवाल भी नहीं किए मुझे। बट मुझे बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है कि हमारे अडल्ट्स के डिसीजन की वजह से एक बच्ची सफ़र करती है। शी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड। मैंने उसको आज तक कभी क्लासेस या ट्यूशन को नहीं भेजा। इंजीनियरिंग हुआ, इंजीनियरिंग में शी टू वॉच फ्री DVDs, नहीं तो रेगुलर लेक्चर्स। फिर आया MMS का CET, वो भी उसने फ्री में पाया। ऐसे करके उसने फ्री में तैयारी की। वाई? बिकॉज शी वॉन्टेड मी नॉट टू स्पेंड मनी। ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं दिया। शी नेवर ट्रबल मी फॉर एनीथिंग। I think she is excellent, favored by God, blessed in abundance, and I really think that she is going to achieve something very high which none of my family members have done. बहुत कॉन्ट्रास्टिंग वुमेन है हम सब तीनों, बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है, बट आवर गोल इज कॉमन दैट वी वांट टू स्टे टुगेदर। Very sweet. सिंधी, आपकी माताजी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही आपके बारे में, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर, मेरे सक्सेसफुल होने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कोई भी डॉटर अपने पेरेंट्स से सीखती है और मैंने अपनी मॉम से स्ट्रॉन्ग होना सीखा है। जब आप एक सिंगल पेरेंट होते हो तो सोसाइटी काफ़ी चीज़ें बोलती है आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में। उन्हें लगता है कि आप एक बच्चे को पाल नहीं पाएंगे अकेले, बच्ची के अपब्रिंगिंग में कोई खोट होगी। इवन जब मैं स्कूल में होती थी तो मुझसे गलती, आई कुडंट मेक अ मिस्टेक, क्योंकि सबसे पहले लोगों के दिमाग में आएगा कि शी इज़ फ्रॉम अ ब्रोकन होम, हर मॉम इज़ अ सिंगल पेरेंट, तो इसकी अपब्रिंगिंग ठीक नहीं होगी, इसलिए इसने गलती की। लोग आपको काफ़ी जज करते हैं, क्यूरियस होते हैं, सो बहुत सवालों का जवाब देना पड़ता है। एंड बट सर, दिस सिचुएशन हैज़ लेड मी टू ग्रो क्लोजर टू गॉड सर। अगर भगवान नहीं होता तो हम तीन यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। मेरी नानी और मेरे मॉम ने हमेशा मुझे सिखाया था कि बचपन से गॉड इज़ माई फादर। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, मैंने इस बात को जिया है, महसूस किया है। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, वहाँ से यहाँ तक। मेरे नाना जी 2020 में गुजर गए, बट ही वॉज एंड इज़ द फादर फिगर इन माई लाइफ। आपने फोटो में देखा रहेगा जी, आप वो उनकी अपनी पीठ के ऊपर बैठे थे। पीठ के ऊपर वो मेरे डॉल हाउस भी फिक्स करते थे। बाकी लोगों के लिए स्ट्रिक्ट हो सकते थे, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। इन तीनों के बिना एंड ऑफ कोर्स भगवान के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। So I'm really happy about that. संदीप, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, थैंक यू सर। और एक बहुत ही सशक्त बल जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जी, आपकी माताजी के रूप में, आपकी ग्रैंड मदर के रूप में, और उन्हीं के आशीर्वाद से और ईश्वर के आशीर्वाद से जी। आज आप कह रही कि आज आप यहाँ पहुंची। अब आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई हैं, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। आ रहा है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए, लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न। 6,40,000, 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से पूर्व भारतीय राष्ट्रपति मोरारजी देसाई के कार्यकारी सचिव थे? Which former Indian president served as an executive assistant to Morarji Desai? ऑप्शन सुनिए। ए, शंकर दयाल शर्मा, बी, प्रणब मुखर्जी, सी, के.आर. नारायणन, डी, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद तो नहीं है, प्रणब मुखर्जी भी नहीं लग रहे हैं।
Which former Indian president served as an executive assistant to Morarji Desai? सर लाइफलाइन दोनों हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ज्ञाननाथ जी, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। प्रश्न पढ़ता हूं आपके सामने एक बार फिर से। कौन से पूर्व भारतीय राष्ट्रपति मोरारजी देसाई के कार्यकारी सचिव थे? ऑप्शंस: ए शंकर दयाल शर्मा, बी प्रणब मुखर्जी, सी के आर नारायणन या डी रामनाथ कोविंद। और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत 58%। डी। क्या कीजिएगा आप सिंधी? सो ऑडियंस के साथ ऑडियंस के साथ जाऊंगी जाएंगे आप? डी। ऑलराइट, डी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। वहां आप जा नहीं रही थी, यस पर वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थे मोरारजी देसाई के। ओके 1977 से लेकर के 78 तक उनके बीच में, जब मोरारजी साहब भारत के प्रधानमंत्री बने, तब रामनाथ कोविंद उनके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थे। ओके, वेल प्लेड ऑडियंस, बहुत सुंदर उत्तर दिया है आपने। Yes, बहुत लोगों को thank इसके you. बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन आप लोगों को थी। बधाई। ओके।